मेरी पिछली वीडियो जो प्रॉप ट्रेडिंग पे मैं लेके आया था, जिसमें स्पेसिफिकली हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडे ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम के ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो डिफरेंट क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स आपकी थी, आज की इस वीडियो में मैं आपके उन 8 क्वेश्चंस को 8 क्वेश्चंस को आंसर करने आया हूँ। एंड आई होप कि उन क्वेश्चंस को जब मैं आंसर करूंगा तो काफ़ी हद तक जिन लोगों ने सवाल वो नहीं भी पूछे लेकिन उनके माइंड में वो क्वेश्चंस थे, सबको क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा पैटर्न मैंने इस दफ़ा चेंज किया बिकॉज पहले ये होता था कि वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो ज़्यादातर लोगों को तंग कर रहे हैं ना, कंफ्यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आता था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ सो दैट ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी मिले। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से वो लोग जो यहाँ अपनी फंडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी दिया हुआ है और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिनको किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पे आप यूज़ करके चेकआउट पेज पे जब आप साइन अप कर रहे हो ठीक ठाक डिस्काउंट ले सकते हैं। पहला सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑन भाई एक सिंगल ट्रेड में अकाउंट पास कर सकते हैं। अब इसके लिए FAQ पेज पे आपको अब समझ आई कि मैं क्यों एम्फोसिस पिछली 2-3 वीडियो से कर रहा हूँ कि भाई FAQ पेज के ऊपर हर चीज़ का जवाब मौजूद है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसकी डिटेल इस सवाल की मैं आपको दे देता हूँ। ये देखें FAQ पेज के अंदर ही ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इज देयर अ रिक्वायरमेंट फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। तो डिफरेंट कैटेगरी के जो फंडेड अकाउंट्स हैं उनके यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि भाई जैसे नाइट्रोस्टैटिक है, नाइट्रोस्टैटिक वन स्टेप का है ना, वन स्टेप एवोल्यूशन में आप जाते हैं नाइट्रो और नाइट्रो एक्स। तो यहाँ पे आप जाएं तो नाइट्रोस्टैटिक अकाउंट्स में मिनिमम ऑफ ये नाइट्रो एंड नाइट्रो एक्स, नाइट्रोस्टैटिक फिलहाल इनका पहले था वन स्टेप के अंदर और ये डिसकंटिन्यूड है। हाँ, जो लोग ऑलरेडी पुराना नाइट्रोस्टैटिक यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई डिप्लॉय होगा। इसमें मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड है। नाइट्रो और नाइट्रो एक्स जो है वो ये वाले अकाउंट्स है, वन स्टेप नाइट्रो, वन स्टेप नाइट्रो एक्स। इसमें क्या है कि नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट इन दी वैल्यूएशन फेज, यानी एक स्टेप का जो आपका चैलेंज है उसमें कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक ट्रेड में ही अपने प्रॉफिट को अचीव करके चैलेंज क्लियर कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद स्टिमुलेटेड फंडेड फेज, यानी चैलेंज को क्लियर करने के बाद जब आप फंडेड फेज में आए हो तो उस पे पे आउट लेने के लिए कम से कम 5 ट्रेडिंग डेज आपके होने चाहिए और एक ट्रेडिंग डे काउंट होता है अगर अपने टोटल ट्रेड अकाउंट साइज का 0.5% प्रॉफिट आपने बनाया हो। इसके अंदर कंफ्यूजन कुछ लोगों को रहती है। देखो, अगर $1,00,000 का आपका अकाउंट है ना, तो आपने कम से कम $500 का प्रॉफिट बनाना है उस पर्टिकुलर दिन को क्वालिफाई करने के लिए एज अ ट्रेडिंग डे। अच्छा, आगे आए जी, 2 स्टेप प्लस के अंदर आप आते हैं तो इसमें हम 2 स्टेप एवेल्युएशन में जाएं तो 2 स्टेप प्लस है। 2 स्टेप प्लस में मिनिमम ऑफ 3 ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड इन ईच एवेल्युएशन फेज। तो 2 स्टेप मॉडल के अंदर क्योंकि 2 चैलेंजेस हैं और दोनों चैलेंजेस के अंदर मिनिमम आपके 3 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए और स्टिमुलेटेड फंडेड फेज के अंदर आपके पास 5 ट्रेडिंग डेज पे आउट लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज और ओनली ट्रेडिंग डेज विद एट लीस्ट 0.5% प्रॉफिट काउंट टूवर्ड्स दिस रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ मैं एक करेक्शन कर दूं कि ये जो पे आउट एलिजिबिलिटी के लिए ट्रेडिंग डेज हैं वो 5 ट्रेडिंग डेज आपके होने चाहिए और हर ट्रेडिंग डे में कम से कम आपने अपने ट्रेड अकाउंट साइज का 0.5% प्रॉफिट बनाया हो। यानी कि अगर $1,00,000 का आपका अकाउंट है तो कम से कम आपके पास आपने $500 या इससे ऊपर का प्रॉफिट पोस्ट किया हो और इस तरह के अगर 5 ट्रेडिंग डेज आपके पास हैं तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर अ पे आउट। अच्छा, उसके बाद जी नीचे आते हैं 2 स्टेप प्राइम अकाउंट्स के अंदर। 2 स्टेप प्राइम भी डिसकंटिन्यूड है, लेकिन जो लोग 2 स्टेप प्राइम यूज़ कर रहे हैं और जिन्होंने लेट्स सपोज अभी प्लस के अंदर मर्ज जिनका नहीं हुआ प्राइम, जिन्होंने साइन अप किया था और वही चल रहा है तो उनके ऊपर फिर ये अप्लाई डिप्लॉय होगा। इंस्टेंट फंडिंग प्लान्स के अंदर इंस्टेंट फंडिंग में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 प्लान है, इंस्टेंट प्लस, इंस्टेंट प्रो, इंस्टेंट स्टैंडर्ड और इन तीनों में फिर नीचे लिखा हुआ है मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड टू एलिजिबल फॉर पे आउट। पे आउट लेने के लिए आपको 5 ट्रेडिंग डेज चाहिए और ट्रेडिंग डेज वही वाली बात 0.5% प्रॉफिट आपका होना चाहिए तब वो क्वालिफाई होगा। तो ये आई होप कि इसके ऊपर आपका ठीक ठाक डिटेल्ड ये आंसर आपको ये सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है आपको मिल गया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जी, कंसिस्टेंसी रूल है। अच्छा, कंसिस्टेंसी स्कोर के लिए वापस अब दोबारा से यहाँ आपने डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर आना है। वन स्टेप एवेल्युएशन में जब आप जाते हैं ना तो वन स्टेप एवेल्युएशन में आपने ये देखे कंसिस्टेंसी स्कोर फंडेड फेज में, एवेल्युएशन फेज दोनों में है। उसके बाद वन स्टेप नाइट्रो एक्स में जब आप आते हैं तो कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में नहीं है, फंडेड फेज में है।
उसके बाद 2 स्टेप एवेल्युएशन में जब आप आते हैं तो कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे दोनों फेजेस में नहीं है, एवेल्युएशन और फंडेड फेज दोनों में नहीं है। इंस्टेंट फंडिंग में जब आप आते हैं तो आपके पास कंसिस्टेंसी स्कोर स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट में, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टेंट फंडेड है तो चैलेंज तो होगा नहीं, डायरेक्टली आप फंडेड फेज में ही जाते हो, तो इसमें भी कंसिस्टेंसी स्कोर है। तो ये भी काफ़ी हद तक आपका सवाल क्लियर हो गया। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं यार, ये सवाल वो बंदा करते हैं कि जिसने वेबसाइट लिटरली ब्राउज करके थोड़ा माइंड सर्फिंग की नहीं वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, आगे आए। अगला सवाल है जी, एसएल अगर 1 मिनट के अंदर हिट हो जाए तब क्या अकाउंट ब्रीच और पे आउट रिजेक्शन ऑन फंडेड ट्रेडर मार्केट्स? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अगर 1 मिनट के अंदर देखे ना आपने ट्रेड ली है और ट्रेड लेते साथ ही एकदम मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट मूव के अंदर आपके स्टॉक को हिट कर दिया है, तो वो चीज़ आपका अकाउंट नहीं ब्रीच करेगी। अच्छा, अगला सवाल नेक्स्ट है जी, अगर हम आपके लिंक से अकाउंट बाय करते हैं तो कितने % का डिस्काउंट मिलता है? ये आपको 35 से 45% का डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके डिफरेंट मॉडल्स के अंदर। वो जब आप चेकआउट पेज पे किसी भी फंडेड अकाउंट पे साइनअप करते हो, डिस्काउंट कोड लगाओगे, डिस्काउंट कोड है सैयदौन, SYEDAUN, कट्ठा वर्ड लिखने, स्पेस नहीं देनी, तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। और वैसे इनकी डील्स भी चल रही होती हैं जिसमें आपको विदाउट कोड यूज़ किए ही ठीक ठाक एट टाइम्स 60% तक के डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, और उनके अंदर फिर आप जब डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो आपको मजीद उसमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन फिर मजीद उसमें आपको 35 या 40% नहीं मिलता। यानी देखें ना, एक मॉडल फंडेड अकाउंट है जो कि लेट्स सपोज $100 का है, उसके ऊपर ऑलरेडी FTM जो है वो आपको 60% डिस्काउंट देके $40 का वो फंडेड अकाउंट दे रही है। अब उस 40 के ऊपर डिस्काउंट कोड अगर आप लगाते हो तो उसमें मजीद आपके $5-10 कम हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि अब वो 40 आपको जो है वो $5 या $10 का मिलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है, फिजिक्स क्लियर करने के बाद पेमेंट प्रोसेस नहीं करते, कोई बहाना बनाते हैं और विड्रॉ रिजेक्ट कर देते हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी वेटिंग। हरगिज़ ऐसा नहीं है। देखिए, तभी मैंने आपको पिछली जो रीसेंट वीडियोस थी अब स्क्रीन पे आए ना वापस, ये देखें, ये इनका डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसमें 28,000 लोग बैठे हैं यार। 30,000, ऑलमोस्ट 30,000 बंदों में बैठ के ये ऐसे ही नहीं है, ये डिफरेंट लोग हैं। ये देखें, अभी बल्कि ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये येस्टरडे एट 12:34, कल के दिन में एक बंदे ने $4500 का विड्रॉल लिया, उससे आप ऊपर ये डिफरेंट ट्रेडर्स हैं जो $4,000 का लिया, 135 का लिया। ये देखिए, ये बंदा क्या कह रहा है, 7th पे आउट। उसके बाद ये देखिए $20,000 का लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि भाई कि सिर्फ छोटे पे आउट्स दे रहे हैं, ये बड़े पे आउट्स, ये देखो यहाँ पे हैं। तो ये जो आपने बात की है कि भाई जब वो हम कर लेते हैं पेमेंट उसके बाद विड्रॉ, नहीं, ऐसा नहीं। एज लॉन्ग एज आप इनके ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस को देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखें ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर 30,000 बंदे में बैठ के लोग अगर अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट्स को शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। ये इतने लोग हैं, आप कम से कम ये 1000 बंदे ने आप स्क्रॉल अप करें अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट को यहाँ पे शेयर किया, हाँ। या आप जाएं तक इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो ये इनका क्लेम है कि $5 मिलियन के, $5.67 मिलियन के पे आउट्स जो हैं वो ये शेयर कर रहे हैं। तो जब हजूम और क्राउड के अंदर बैठ के और हज़ारों लोगों के अंदर बैठ के झूठ नहीं बोला जा सकता, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। फ्लोटिंग लिमिट क्या होती है? फ्लोटिंग लिमिट सिंपल तरीके से आपने अंडरस्टैंड करनी क्या होती है कि आपकी जो अनरियलाइज्ड लॉस है वो आपके ट्रेड अकाउंट साइज के 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इन मोस्ट फंडेड अकाउंट्स जहाँ पे फ्लोटिंग लिमिट का रूल दिया हुआ है ना, कुछ में 0.6%, फिर कुछ में 1% है, या तो उसमें वो नहीं होना चाहिए। यानी $1,00,000 का अगर आपका अकाउंट है तो $1,000 से ऊपर का आपका अनरियलाइज्ड लॉस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होना चाहिए। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेनली ये फ्लोटिंग लिमिट उन अकाउंट्स में अप्लाई किया जाता है, कम फंडेड अकाउंट्स हैं कि जिनमें फ्लोटिंग लिमिट और कंसिस्टेंसी स्कोर के दोनों रूल्स इकट्ठे आते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है, आप देखेंगे कि फ्लोटिंग लिमिट का रूल जहाँ पे है, कंसिस्टेंसी स्कोर का वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि ट्रेडर्स इन चेक रहें, गैम्बलिंग एंड माइंडसेट के साथ वो मार्केट्स में ना काम करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली लेके वो मार्केट में काम करें। उसके बाद फिर यहाँ पे एक फीडबैक आया जी, वो कह रहे हैं मोस्ट फर्म्स किल यू विद न्यूज़, बैन्स, लॉट साइज कैप्स। और बेसिकली सारे मैसेज का मतलब ये है कि ज़्यादातर फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट, मैं बल्कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो उसमें इन्होंने जो सवाल पूछा ना उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। FAQ पेज पे आप जाए ना, बेसिकली वो ये वाली जो चीज़ अपनी स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं ना, जहाँ मेरे माउस का कर्सर मूव हो रहा है, वो इन्हीं 6 रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर ये कमेंट जो थोड़ी देर पहले आपने देखा भाई कर रहे थे कि ज़्यादातर फर्म्स हैं वो इन 6 रिस्ट्रिक्शंस में से किसी 1, 2, 3 रिस्ट्रिक्शंस या सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर लोगों के अकाउंट्स को ब्रीच या फिर पे आउट रिजेक्ट करते हैं। बिकॉज इन रिस्ट्रिक्शंस के होने पर काफ़ी मुश्किल हो जाती है एक ट्रेडर के लिए कि वो अच्छी ट्रेडिंग का भी ख्याल रखे और इन चीज़ों का रखे। लेकिन FTM की वो यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई टॉक्सिक ट्रेडिंग और गैम्बलिंग रूल नहीं है, कोई न्यूज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि न्यूज़ ट्रेडिंग आप नहीं कर
सकते हैं, कोई लॉट साइज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मार्जिन रूल नहीं है। मार्टिंगेल और लेयरिंग भी आप कर सकते हैं। लेयरिंग का मतलब पोजीशन बिल्ड करना, ऐड करना, और मार्टिंगेल का मतलब प्राइस एवरेज करने के लिए अगर आपकी पोजीशन लॉस में है तो अपनी उस लूजिंग पोजीशन में ऐड करना, साइज ऐड करना। और वन साइडेड बेटिंग भी नहीं है कि डायरेक्शनल बायस के साथ अगर आप मार्केट में जाए तो वो भी आपको पेनलाइज नहीं किया जाता कि अगर हम एक मार्केट पे बुलिश हैं और कंटिन्यूसली बाय करते चले जा रहे हैं तो कुछ प्रॉप फर्म्स हैं वो कहती हैं भाई ये बंदा बार बार बाय क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल किसी किस्म का यहाँ पे नहीं है। तो काफ़ी हद तक अब आपने ये देखा, बेसिकली ये 7 कमेंट्स बने, 8 नहीं बने। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको 8 बोल रहा था, थॉट 8 है, लेकिन अभी 1 बाय 1 मैं स्टेप बाय स्टेप इन सब पे गया हूँ तो ये टोटल 7 कमेंट्स बने। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि पिछली वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक ही वीडियो में टेकअप करके लेके मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूँ। और लिटरली आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि FAQ पेज के ऊपर अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स को अगर आप अंडरस्टैंड करें, डेली बेसिस पे आपको सर खपाना है उन रूल्स के ऊपर। मेरे चैनल पे अपनी स्क्रीन पे आप माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, कंटिन्यूसली वीडियोस एक के बाद एक मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ। तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन बाद कुछ ना कुछ आ जाता हूँ कि भाई ये ट्रेडिंग रूल ये इसको इस तरीके से आपने देखे तो आप ट्रेन हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि आपको अच्छा बस। और ये वन टाइम एफर्ट है, लिटरली एक दफ़ा आपको जिस फंड अकाउंट को आप मैनेज कर रहे हो अगर उसके सारे रूल्स कंडीशन आपने अंडरस्टैंड कर लिए, उसके बाद आपके फिंगर टिप्स पे हर चीज़ है। आप उनको कंसिडर करके अच्छी ट्रेडिंग पे फोकस करके आपने बस प्रॉफिट बनाना है, पैसे बनाने हैं। और फिर जैसे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में ले जाके मैंने लोगों के टेस्टिमोनियल्स और पे आउट सर्टिफिकेट्स दिखाए, यू वुड बी वन ऑफ देम। आप भी उनमें से एक होगे ना कि जो विड्रॉल फिर भी अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे दोबारा बताना है, ताकि दोबारा फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो ला के जो कन्फ्यूजन था आपकी, अब मैंने काम ही ये करना है। क्योंकि एक दफ़ा तो मैंने प्लेलिस्ट बना के हर चीज़ वहाँ पे रख दी ना, आपको बता दी डेडिकेटेड वीडियोज़ के अंदर सारे ट्रेडिंग कंडीशंस रूल्स बता दिए। अब अगली जो वीडियोज़ होंगी प्रॉप ट्रेडिंग के ऊपर वो सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर होंगी। कमेंट सेक्शन में आज की इस वीडियो का फीडबैक आपने मुझे जरूर देना है। कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। और आप में से वो लोग जो फंडेड जर्नी यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिनको आप यूज़ करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।